तुमने सुना होगा, आइंस्टाइन ने एक बात कहा था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। इट मीन्स हर कुछ एक नियम से चल रहा है, और पाल्मिस्ट्री में भी वही नियम लागू होता है, यानी एक डिवाइन मैथमेटिकल लॉ। ठीक है, जिससे हर कुछ हम प्रेडिक्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि पाल्मिस्ट्री को लोग सुपरस्टिशन ना समझ के एक स्पिरिचुअल साइंस के रूप में समझे, और इसीलिए मैं एक सीरीज लाया हूं जिसका नाम है आइंस्टाइन सीरीज ऑफ पाल्मिस्ट्री। अब लोग जरा गौर करेंगे तो आप अपने पाल्म को देखेंगे या महसूस करेंगे कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो आपकी हाथ ठंडी हो जाती है, या फिर जब भी आप कुछ थॉटफुल प्रोसेस में होते हो या फिर कुछ पॉजिटिविटी करने की कोशिश करते हो, पॉजिटिव होते हो, आपके हाथ वार्म रहते हैं। इसके पीछे का क्या साइंस है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? जिसको पता है वो कमेंट जरूर करे। तो मेजरली मैं एक चीज जानना हूँ, हम लोग यहाँ जानेंगे सबसे पहले कि हाथ की रेखा पढ़ना सिर्फ पाल्मिस्ट्री नहीं है। पाल्मिस्ट्री मतलब कि आप उस एनर्जी को पकड़े, ठीक है, एनर्जी फील्ड को पकड़े। एंड दैट्स वाई मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक सिंपल सा रूल है, डोंट जस्ट रीड द लाइंस, फील द एनर्जी बिहाइंड देम। ओके, यानी कि हमारा ह्यूमन पाल्म जो है एक बायो सेंसर है जो कि कनेक्टेड होता है हमसे। यानी कि जब आप कुछ पॉजिटिव थॉट करते हो तो आपका माउंट भी ग्लो करता है। ठीक है, इसीलिए ऑलवेज ज्योतिष में कहा गया है कि पॉजिटिव सोचा करो। पॉजिटिव सोचने से ही हमारे लाइंस में भी, हमारे हाथ में भी ग्लोइंग आता है। बहुत लोगों का आपने केस देखा होगा। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही करके देखते हैं। आप अपने पाल्म को अपने पास ऐसे लेके आओ और देखो, आंख बंद करो और महसूस करो, फील करो कि हाथ आपके ठंडे हैं या फिर गर्म। इससे आपको आपकी एनर्जी की जरूर पता चल जाएगी। यानी कि अब आप जब महसूस कर लोगे इसको, ठीक है, कि आपकी हाथ वार्म है या फिर कोल्ड है, सिंपल सी बात है, जितना वार्म आपका हाथ होगा इट मीन्स आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपका हाथ ठंड हो रहा है, ठीक है, या फिर कोल्ड है, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है, अब हम अगर मैपिंग की बात करें तो आप सभी को अपना पाल्म पता है। ये हमारा जुपिटर माउंट होता है, ये हमारा सैटर्न माउंट होता है, ये हमारा सन माउंट होता है, ये हमारा मरकरी माउंट होता है। ये एरिया जो होता है ये मार्स का होता है। ठीक है, ये एरिया इनर मार्स है, ये मून का एरिया है, ये बीच में राहु का एरिया है, एंड ये केतु का एरिया और ये वेनस का एरिया है। राइट, इतना आपको पता होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप